दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल इंडिया अलायंस की रैली में बोल रही हैं, सीधा हम रुख करते हैं रामलीला मैदान का। करोड़ों लोगों के दिल में बसते हैं केजरीवाल। जिस बहादुरी और साहस से वो देश के लिए लड़ रहे हैं, कई बार मुझे लगता है कि आजादी की लड़ाई में वो एक फ्रीडम फाइटर थे जो देश के लिए लड़ते लड़ते शहीद हो गए। इस जन्म में भी केजरीवाल जी को शायद भारत मां के संघर्ष के लिए मैं आपको केजरीवाल आजादी की लड़ाई में वो एक फ्रीडम फाइटर थे जो देश के लिए लड़ते लड़ते शहीद हो गए। इस जन्म में भी केजरीवाल जी को शायद भारत मां के संघर्ष के लिए भेजा है। अब मैं आपको केजरीवाल जी का संदेश पढ़कर सुनाऊंगी। मेरे प्यारे भारतवासियों, जेल से आप सब अपने इस बेटे, अपने भाई का प्रणाम स्वीकार कीजिए। मैं आज आपसे वोट नहीं मांग रहा। आने वाले चुनाव में मैं आपसे किसी को हराने या जिताने की बात भी नहीं कर रहा। आज मैं देश के 140 करोड़ लोगों को एक बड़ा भारत बनाने के लिए सहयोग मांगता हूं। 140 करोड़ भारतवासियों को एक नया भारत बनाने के लिए आमंत्रित करता हूं। भारत एक महान देश है। हमारी संस्कृति कई हजार वर्ष पुरानी है। भगवान का दिया सब कुछ है भारत में, फिर भी हम पिछड़े क्यों हैं? हमारे लोग अनपढ़ क्यों हैं? गरीब क्यों हैं? मैं यहाँ जेल में हूं। यहाँ काफी समय सोचने के लिए मिलता है। रात को टूट टूट के नींद आती है। भारत मां के लिए सोचता हूं। भारत मां बहुत दुखी है। भारत मां दर्द में है, दर्द से कराह रही है। जब महंगाई की वजह से लोगों को दो वक्त की रोटी नसीब नहीं होती, तो भारत मां को बहुत दुख होता है। जब भारत मां के बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिलती, 75 साल बाद भी सही इलाज के बिना लोग मर जाते हैं, तो भारत मां बेबस और लाचार महसूस करती है। जब देश के कई हिस्सों में लंबे लंबे पावर कट होते हैं, सड़कें टूटी हैं, 75 साल बाद भी हालत खराब है, तो मां को बहुत पीड़ा होती है। उस पर जब कुछ नेता सुबह शाम लच्छेदार भाषण देते हैं, शानो शौकत की जिंदगी जीते हैं, अपने दोस्तों के साथ मिलकर देश लूटने में लगे हैं, तो भारत मां को बहुत गुस्सा आता है। ऐसे लोगों से भारत मां को सख्त नफरत है। आइए मिलकर एक नया भारत बनाते हैं। 140 करोड़ लोगों के सपने का भारत, एक ऐसा भारत जहां हर इंसान को भरपेट खाना मिलेगा, हर हाथ को काम मिलेगा, कोई बेरोजगार नहीं होगा, कोई गरीब नहीं होगा, कोई अनपढ़ नहीं होगा। हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलेगी, चाहे वो अमीर का बच्चा हो या गरीब का। हर बीमार को अच्छा इलाज मिलेगा, चाहे वो अमीर हो या गरीब। देश के कोने कोने में 24 घंटे बिजली होगी। देश के हर गांव में शानदार सड़कें होंगी। एक ऐसा भारत होगा जो पूरे विश्व में शिक्षा का केंद्र होगा, जहां दुनिया भर के युवा पढ़ने के लिए आएंगे। एक ऐसा भारत बनाएंगे जो साइंस और टेक्नोलॉजी में वर्ल्ड लीडर होगा। भारत के अध्यात्म को
दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाएंगे। एक ऐसा भारत बनाएंगे जहां कोई ऊंच नीच नहीं होगी, नफरत नहीं होगी, मारपीट नहीं होगी, गाली गलौज नहीं होगी, जहां सबको न्याय मिलेगा, प्रेम और भाईचारा होगा। आज मैं देश के 140 करोड़ लोगों को ऐसा भारत बनाने के लिए आह्वान करता हूं। यदि आप सब इंडिया गठबंधन को मौका देते हैं, जिम्मेदारी सौंपते हैं, तो हम सब मिलकर ऐसे महान राष्ट्र का निर्माण करेंगे। केवल नाम में इंडिया गठबंधन नहीं है, दिल में इंडिया है, दिल में। मैं इंडिया गठबंधन की ओर से आज 140 करोड़ लोगों भारतवासियों को 6 गारंटी देता हूं। पहली, पूरे देश में 24 घंटे बिजली का इंतजाम करेंगे, कहीं कोई पावर कट नहीं होगा। मंजूर है? दूसरा, पूरे देश के गरीबों की बिजली फ्री करेंगे, मंजूर है? तीसरी, हर गांव और हर मोहल्ले में शानदार सरकारी स्कूल बनाएंगे। अब गरीबों और अमीरों के बच्चों को अच्छी और एक समान शिक्षा मिलेगी, होना चाहिए। चौथा, हर गांव और मोहल्ले में मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे, हर जिले में शानदार मल्टी स्पेशलिटी सरकारी अस्पताल बनाएंगे, देश के हर व्यक्ति के लिए शानदार और फ्री इलाज की व्यवस्था करेंगे, मंजूर है? पांचवी, किसानों को स्वामीनाथन आयोग के मुताबिक सही फसलों पर एमएसपी निर्धारित करके उनको फसलों के पूरे दाम दिलवाएंगे, मंजूर है? छठी, दिल्ली के लोगों ने 75 साल से अन्याय सहा है। देश के अन्य राज्यों की तरह अपेक्षा उनके अधिकार बहुत कम है। उनकी चुनी हुई सरकार पंगु है। ये अन्याय हम समाप्त करेंगे, दिल्ली वासियों को उनका हक दिलाएंगे, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलवाएंगे, मंजूर है? मैं आज ये ऐलान करने के लिए अपने सभी इंडिया गठबंधन के साथियों से माफी मांगता हूं, क्योंकि ये ऐलान करने के पहले मैंने उनसे उनकी अनुमति या सहमति नहीं ली। जेल में हूं, इसलिए सहमति लेना संभव नहीं था। उम्मीद करता हूं कि किसी को इस पर आपत्ति नहीं होगी। ये सभी 6 गारंटी हम 5 साल में पूरी करेंगे। इसका पैसा कहां से आएगा, इसकी पूरी प्लानिंग कर ली है। मैं यहां जेल में स्वस्थ हूं, पूरी ऊर्जा से भरा हूं। इस गिरफ्तारी ने मेरे हौसलों को और मजबूत किया है। आपकी दुआएं और आशीर्वाद मुझे लगातार मिल रहे हैं। ऊपर वाला मेरे साथ है। जल्द बाहर आकर आपसे मिलता हूं। आपका अरविंद। सभी लोगों का आशीर्वाद और प्यार भरपूर मिल रहा है मेरे पति को। अपना ये आशीर्वाद बनाए रखना। भारत में ये तानाशाही नहीं चलेगी। हम लड़ेंगे, जीतेंगे। अंत में मैं सभी लोगों, इंडिया
अलायंस के लोगों का भी, साथियों का तहे दिल से धन्यवाद करती हूं कि इस घड़ी में आप सब हमारे साथ खड़े हैं। धन्यवाद। जय हिंद। हेलो। अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल लड़ेंगे, लड़ेंगे, लड़ेंगे। तो आप सुन रहे थे सुनीता केजरीवाल को। अरविंद केजरीवाल की पत्नी ने जो ईडी की हिरासत से अरविंद केजरीवाल ने संदेश भेजा है इस रैली में पढ़ने के लिए, वो भी पढ़कर सुनाया। और जो बड़ी अहम बात रही वो ये रही कि 6 गारंटीज का जिक्र किया गया, जिसमें पूरे देश में 24 घंटे बिजली की बात की गई है, गरीबों को बिजली फ्री देने की बात की गई है। इसके अलावा पूरे देश में मोहल्ला क्लिनिक खोलने की बात की गई है, जो हेल्थ सिस्टम है उसको दुरुस्त करने की बात की गई है। इस तरह की कई गारंटीज भी आज सुनीता केजरीवाल की तरफ से रखी गई है। सुरभि शर्मा मुझे इस वक्त स्क्रीन पर नजर आ रही है, सीधे रामलीला मैदान का हमें रुख करना होगा। सुरभि बताइए क्या हो रहा है? सुनीता केजरीवाल का जो भाषण था उसमें इमोशंस भी थे, गारंटीज भी थी, कुल मिलाकर सरकार पर बड़ा हमला बोलने की कोशिश की गई। समीर माफ कीजिएगा, नेटवर्क की वजह से आपकी पूरी बात नहीं मैं सुन पाई हूं, लेकिन गारंटीज की जहां तक आप बात कर रहे हैं तो मंच पर ये सीधी तस्वीर दिखाने के साथ साथ मैं एक बार फिर से सुनीता केजरीवाल की तरफ से जो 6 गारंटीज की बात कही गई है और जनता के साथ कनेक्ट बनाने की कोशिश की गई है उसके बारे में भी आपको बता देती हूँ। लेकिन इस मंच की बहुत खास तस्वीर को आप साथ साथ देखते रहिए, क्योंकि यहाँ इंडिया गठबंधन को मौका देने के साथ साथ जिन 6 गारंटीज की बात की गई है उसमें पूरे देश में 24 घंटे बिजली, गरीबों को बिजली फ्री, पूरे देश में अच्छे स्कूल बनाने की बात, पूरे देश में मोहल्ला और झीलों में अच्छे अस्पताल बनाने की बात, किसानों को स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने पर फसलों का दाम दिलाने की बात, और दिल्ली के लोगों के अधिकार जिस तरीके से अन्य राज्यों की तुलना में कम है, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने की बात कही गई है। ये बड़ी बातें इस मंच से सुनीता केजरीवाल ने कही हैं। और इस बीच आपको ये भी बता दूं कि किस तरीके से इस पूरे संदेश में जनता के लिए सोचते हुए केजरीवाल का वो बड़ा संदेश यहाँ पर दिया गया है सुनीता केजरीवाल की तरफ से, जिन्होंने ये भी कह दिया कि 6 गारंटी की बात तो वो इस मंच से रख रही हैं, लेकिन ये घोषणा करने से पहले इंडिया गठबंधन की अनुमति नहीं ली, क्योंकि वो जेल से जाहिर सी बात है संभव नहीं था और उम्मीद है कि इस पर किसी को आपत्ति भी नहीं होगी। सुनीता केजरीवाल ने जनता के साथ कनेक्ट बनाने की कोशिश की, भी मौजूद हैं, उनका भी रुख करेंगे। कुमार विक्रांत, हमने अभी सुनीता केजरीवाल को सुना, साथ ही मंच पर हमें हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन भी नजर आ रही हैं। जाहिर है वो भी अपना संबोधन ना देंगी, लेकिन जरा क्योंकि आप वहीं मौजूद हैं, जरा एक बार बताएंगे मंच पर इस वक्त कौन कौन मौजूद हैं, अब किनका संबोधन होगा? देखिए, मंच पर राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी कांग्रेस पार्टी से हैं। इसके अलावा अगर पीडीपी से महबूबा मुफ्ती हैं, फारूक अब्दुल्ला है, सुनीता केजरीवाल है, कल्पना सोरेन है, सीताराम येचुरी हैं, डी राजा है, उद्धव ठाकरे हैं, आदित्य ठाकरे हैं। तो जो बड़े बड़े नेता हैं, अखिलेश यादव है, तेजस्वी यादव है, तो जितने बड़े नेता हैं वो सारे यहाँ पर मौजूद हैं। ममता बनर्जी जो कि मुंबई में नहीं आई थी, ना ही नुमाइंदा भेजा था, उन्होंने डेरेक ओब्रायन को अपने प्रतिनिधि के तौर पर भेजा है यहाँ पर। तो इंडिया गठबंधन ने दिल्ली के रामलीला मैदान में एकजुटता दिखाने की कोशिश की है, मोदी सरकार पर हमला करने की कोशिश की है और जनता से लुभावने वादे केजरीवाल की पत्नी ने 6 गारंटी के तौर पर किए हैं। लेकिन अहम बात यह है, मैं फिर कहूंगा कि 31 मार्च का दिन है ये, आज शीला दीक्षित का जन्मदिन है और इसी रामलीला मैदान से आम आदमी पार्टी की तरफ से तमाम आरोप, भ्रष्टाचार के आरोप शीला सरकार, मनमोहन सरकार पर लगाए गए थे। और इस इंडिया गठबंधन के जो तमाम नेता पहुंचे हैं उसमें दिल्ली में सबसे अहम घटक आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ एक मंच पर नजर आ रहे हैं। सियासत का वक्त का पहिया इसी तरह से घूमा है। बिल्कुल, और ये हम देख भी पा रहे हैं और बड़ा जोश भी वहां पर नजर आ रहा है, जिस तरह से मंच से लगातार नारेबाजी भी हो रही है। कुमार विक्रांत, आप भी हमारे साथ बने रहिए। इस बीच इंडिया गठबंधन की रामलीला मैदान में महारैली पर बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि आज रामलीला मैदान में भ्रष्ट लोग एक साथ जुटे हैं, जिस पर आतिशी ने क्या कहा, आप जवाब सुनिए। जो भ्रष्टाचार के विरुद्ध जिन पार्टियों को चोर और बेईमान की संज्ञा देकर सत्ता में आए थे, आज उन्हीं के हम सफर और हमराज होते चले जा रहे हैं। वास्तविकता में जिस
रैली को इन्होंने लोकतंत्र बचाओ रैली कहा है, वास्तविकता में वो परिवार बचाओ और भ्रष्टाचार छुपाओ रैली है। भारतीय जनता पार्टी का एक फॉर्मूला है कि पहले किसी पे आरोप लगाओ, वो अगर भारतीय जनता पार्टी में आ जाए तो सारे आरोप खत्म, नहीं आए तो सीधा तिहाड़ जेल। लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता डरने वाले नहीं हैं, आम आदमी पार्टी के नेता दबने वाले नहीं हैं। हम लड़ते रहेंगे इस देश के लोकतंत्र के लिए, इस देश के संविधान के लिए। और इस बीच सौरभ भारद्वाज ने क्या कुछ कहा आम आदमी पार्टी के नेता ने, आपको सुनवाते हैं। इंडिया गठबंधन की महारैली है। सौरभ जी हमारे साथ। सौरभ जी, सामने तस्वीर दिख रही है जिसमें अरविंद केजरीवाल को सलाखों के पीछे दिखाया गया है, संदेश क्या देना चाहते हैं? देखिए, ये तस्वीर आज दिल्ली के कोने कोने के अंदर है। अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करके जिस तरीके से लोकतंत्र पे हमला किया गया है, ये भारत के इतिहास में कभी नहीं था। और हम बहुत शुक्रगुजार हैं इंडिया गठबंधन के सभी दलों के कि वो लोग आज इस रैली में शामिल होकर पूरे देश में एक बड़ा संदेश दे रहे हैं। रात से ही पंजाब के साथी दिल्ली के रामलीला मैदान में आ गए। आज हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली सब जगह से आम आदमी पार्टी के लोग और इंडिया गठबंधन के लोग अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के खिलाफ आवाज़ उठाने यहाँ पे इकट्ठा हुए। और इंडिया गठबंधन की रैली पर केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने हमला बोला है। उन्होंने विपक्ष की नीयत पर सवाल उठाए। बहुत इंटरेस्टिंग है कि ये रैली कहाँ हो रही है। ये रैली वहीं हो रही है जहाँ पे मुझे लगता है आज से कोई 12-13 वर्ष पहले रामलीला ग्राउंड में अन्ना हजारे जी ने एक आंदोलन चलाया था। उस आंदोलन में श्री अरविंद केजरीवाल जी भी भाग ले रहे थे। पूछना चाह रहा हूँ, ये वाकई में लोग खुश हैं कि केजरीवाल जी कस्टडी में है, कि वही केजरीवाल जी जिन्होंने इनके खिलाफ आंदोलन चलाया था, कि ये सीरियसली उनको चढ़ाना चाह रहे? देखिए, ये तो अब सारा हिंदुस्तान जानता है कि ये रैली अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के खिलाफ बुलाई गई है। चाहे हेमंत सोरेन साहब की गिरफ्तारी हो, उनके साथ हम लोग खड़े हैं। चाहे इलेक्टोरल बॉन्ड की धांधली हो, उसके अंदर जो है हम लड़ाई लड़ रहे हैं। चाहे कांग्रेस और सीपीआई को जिस तरीके से अकाउंट फ्रीज करने की बारे में नोटिस दिए जा रहे हैं, कुछ जगह अकाउंट सीज हुआ है, उसकी लड़ाई भी जो है इंडिया गठबंधन एक साथ लड़ेगा। बहुत सारी बातें हैं। आम आदमी पार्टी के सांसद संदीप पाठक ने कहा है कि बीजेपी विपक्ष को खत्म करना चाहती है, देश के लिए केजरीवाल को बचाना होगा। आम आदमी पार्टी सांसद संदीप पाठक हमारे साथ है। सर, ये बताइए आज यहाँ से क्या मैसेज देने के लिए? मैसेज सबके सामने, देश के समक्ष एक बड़ा प्रश्न है कि क्या इस देश में ईमानदार राजनीति जिंदा रहेगी या नरेंद्र मोदी जी षड्यंत्र करके ईमानदार राजनीति को ख़त्म कर देंगे। इस देश में अरविंद केजरीवाल जी ने एक ईमानदार राजनीति दी थी, इसी रामलीला से उसका जन्म हुआ था। बहुत सारे नए लोग, मेरे जैसे आदमी, साधारण लोग राजनीति में आए, पर जिस तरीके की परिस्थिति चल रही है, सबको जेल में डाल रहे हैं, सबको खत्म कर रहे हैं, सबको मार रहे हैं। कौन आएगा राजनीति में? किसको? कोई, सारे छोड़ देंगे राजनीति, सारे गुंडे मवाली लुच्चे लफंगे राजनीति में बच जाएंगे। तो अगर देश बचाना है तो पहले राजनीति बचानी है, और अगर राजनीति बचानी है तो केजरीवाल को बचाना पड़ेगा, और ये जिम्मेदारी सबकी है। भारतीय जनता पार्टी से इतना ही मैं कहूँगा कि आपकी पार्टी में अटल बिहारी वाजपेयी जी भी थे, लाल कृष्ण आडवाणी जी भी थे। आप उससे सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, लेकिन उनकी पार्टी को धूल और गर्त में मिलाने का काम अभी की नेताओं ने किया है। आप भारतीय जनता पार्टी के बाकी के बहुत सारे लीडर अभी के करंट डिस्पेंसेशन से इतने त्रस्त हैं, वो खुद उनके चंगुल। और चलिए एक बार फिर से रुख करते हैं रामलीला मैदान का, जहां पर इंडिया अलायंस के मंच से डी राजा बोल रहे हैं। सुन लेते हैं। Who are gathering here, we should demonstrate our strength in the forthcoming elections. We must see that BJP is removed, thrown out of power. Then only India will be saved, nation will be saved, constitution will be saved. This should be the common resolve. Friends and comrades, we are confronting a grave threat, and we will have to save our nation, save our people from this calamity and grave threat. And forthcoming elections,
2024 parliament elections are very critical for the country, very critical for the future of India. If India is to remain a democratic republic, if India is to progress maintaining secularism, federalism, BJP has to be thrown out of power. Now, what is happening? Mr. Modi and his regime are grabbing all rights and powers of state governments. Delhi doesn't have statehood. Puducherry doesn't have statehood. Modi government is taking away all powers and rights. How to maintain federalism, how to safeguard secularism. So, friends and comrades, elections are an opportunity. Let us use this opportunity to defeat BJP, throw out Mr. Modi and BJP from power. Thank you very much. बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सभी वक्ताओं को निवेदन करना चाहूंगा कि आप इस बात को समझिएगा। मैं सबसे करवत और चलिए एक बार फिर से रुख करते हैं सुरभि का, जो कि इस वक्त रामलीला मैदान में मौजूद हैं। सुरभि, लगातार हम देख पा रहे हैं कि एक जो जोश है वो इंडिया अलायंस के तमाम नेताओं में वहां पर नजर आ रहा है, और डी राजा को हमने देखा जो कि बीजेपी पर हमलावर नजर आया और बीजेपी को हटाना है, ये बात वो मुख्य तौर पर करते हुए नजर आए। अपना भाषण देंगे। बिल्कुल, मंच की सीधी तस्वीर दिखाने के साथ साथ करुणा, जिस तरीके से अब अपनी बात रखने वाले हैं बड़े बड़े दिग्गज, इसी बात को लेकर इस वक्त सौरभ बता रहे हैं कि कौन बड़े दिग्गज अपनी बात रखने वाले हैं। लेकिन जो बात और जिस तरीके से सवाल आपने करे, जीत क्योंकि यहाँ पर आम आदमी पार्टी कवर करते हैं, मेरे सहयोगी इस वक्त है, और मैं चाहूंगी मंच के साथ साथ जीत के साथ ये बात भी आप सुनाते रहिएगा। लेकिन इस बीच जो हुंकार भरने की कोशिश की गई थी जीत और सुनीता केजरीवाल, और जिस तरीके का सपोर्ट पूरा अलायंस उन्हें दे रहा है, एक बड़ा संदेश जेल से जो अरविंद केजरीवाल ने दिया है, वो कनेक्ट आज सुनीता ने लोगों के साथ बनाने की। बिल्कुल, देखिए सुनीता केजरीवाल जो लगातार जब ईडी हिरासत में केजरीवाल से मिल रही है, और तमाम जो संदेश है अरविंद केजरीवाल के, चाहे वो अपने मंत्रियों को निर्देश की बात है या फिर इंडिया अलायंस से 6 गारंटियां जो यहाँ पर दी हैं, 6 गारंटी के साथ साथ शब्दों पे गौर करें तो शेर है, वो शेर है और जल्द आएंगे ये कहा है। और इंडिया गठबंधन की तरफ से जो 6 गारंटियां दी हैं, यानी कि आगे का जो रूपरेखा अरविंद केजरीवाल वहाँ खाका खींच रहे हैं, और उनकी बात को सपोर्ट करते हुए बाकी सहयोगी भी तालियां बजा रहे हैं। बिल्कुल तालियां बजा रहे थे। और ये अरविंद केजरीवाल ये भी कहा कि पहले इसके लिए कोई चर्चा नहीं हुई थी, लेकिन गारंटियों पर तमाम जो लोग समर्थन देंगे। हमने सुनीता केजरीवाल के साथ साथ का भी यहाँ पर जिक्र किया था, वही मैं देख रही हूँ उनकी पत्नी अब मंच पर संबोधित करने वाली है। बिल्कुल, देखिए मैं बता दूं, आप सिर्फ मनीष सिसोदिया की पत्नी क्योंकि बीमार है, सीमा सिसोदिया, उनके अलावा तमाम जो नेता हैं, चाहे सत्येंद्र जैन की पत्नी की बात करें हम, या वो भी यहाँ पर है, संजय सिंह की पत्नी अनीता है वो यहाँ पर है, हेमंत सोरेन की जो पत्नी है वो यहाँ पर है, अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल को आपने सुना ही। तो तमाम जो नेता जिनको ईडी ने गिरफ्तार किया है, उनकी पत्नियों को भी मंच पर यहाँ पर लाया गया है। यानी कि संदेश साफ है कि जो लड़ाई है इसमें एजेंसियों की बात तो की जाएगी, साथ में जो चुनाव को कैसे आगे बढ़ाना है, क्या रूपरेखा अगर अरविंद केजरीवाल बाहर होते शायद 6 गारंटी। और सुरभि, मैं आपको रोक रही हूँ, आऊंगी आपके पास। इस वक्त हेमंत सोरेन की पत्नी बोल रही है मंच से। मैं बाबा तिलका माझी, बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू फूलो जानो, खंडा भील जैसे वीर वीरांगनाओं को नमन करती हूँ। हम आदिवासियों की कहानी लंबे संघर्षों एवं कुर्बानियों की कहानी है, और हमें अपने महापुरुषों एवं वीरांगनाओं पर गर्व है, क्योंकि हमारे इतिहास, आदिवासी इतिहास, शताब्दियों के प्रतिशोध, संघर्ष की आग से तपा हुआ, खून से लिखा हुआ इतिहास है, जिसे हमें सारे आदिवासियों पर गर्व है। आज इस मंच पर मंचासीन आदरणीय सभी माननीय गण को, और खासकर हमारे साथी आम आदमी पार्टी के नेता, कार्यकर्ता गण, खास करके सुनीता मैम जी को, और यहाँ उमड़ा ये जन सैलाब, आप सभी को हूल जोहार है। आज ये उमड़ा ऐतिहासिक इस मैदान में सैलाब इस बात की गवाही दे रहा है कि लोकतंत्र को खत्म करने के लिए जिस तरीके से तानाशाह ताकतों ने अपना कदम बढ़ाया है,
उसको अंत करने के लिए ये संकल्प सभा यहाँ पे आमंत्रित हुई है, जिसमें आप सभी जन भारत के हर एक देश, हर एक प्रांत से आए हुए हैं। आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत बधाई कि आपने हमारी ताकत को, इंडिया गठबंधन की ताकत को बढ़ाया है। आपके यहाँ उपस्थित होने से हम सब मंचासीन जितने पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी के माननीय गण हैं, सभी को ताकत मिलती है, क्योंकि हमारी ताकत आप सब यहाँ भारत की 140 करोड़ की जनता है, जिनका बहुमत, जिनका हिम्मत, जिनका ताकत हम सभी को मिला है। आज भारत में बाबा साहेब जी के संविधान के प्राप्त जितनी भी गारंटियां हैं, उन सभी को एनडीए सरकार के द्वारा उसे नष्ट किया जा रहा है। इनकी गारंटियों की गारंटी कौन लेगा? जिन्होंने एक एक करके हमारे संवैधानिक संस्थाओं के संवैधानिक मूल्यों को तहस नहस किया है। जिस ढंग से आज बेरोजगारी चरम सीमा पर है, जिस ढंग से आज महंगाई 7वें आसमान पर है, जिस ढंग से पूरे देश में नफरत की आग फैलाई जा रही है, जिस ढंग से हर एक जाति, हर एक वर्ग के अधिकारों की रक्षा के लिए भी यहाँ कोई नहीं खड़ा हुआ है। क्या कोई भी इस देश में बड़ा नेता हो जाए, वो सबसे बड़ा नहीं होता है। आज भारत की जनता सबसे बड़ी है। अगर कोई दल बहुत अपने आप को शक्तिशाली समझता है, लेकिन भारत की 140 करोड़ की जनता से ज्यादा शक्तिशाली और ताकतवर नहीं हो सकती है। आपकी एक उंगली, इस उंगली का इस्तेमाल करिएगा। आने वाले आगामी चुनावों में इस उंगली से हमें, हमारे गठबंधन, इंडिया गठबंधन के लोगों को मजबूती दीजिएगा, क्योंकि अगर आपको अपना देश बचाना है, आपको अपना लोकतंत्र बचाना है, आपको अपने अधिकार, हक के लिए लड़ना है, तो आप लोगों को खास करके अपने इस वोट का चुनाव सही ढंग से करना होगा। आज 31 मार्च है। 2 महीने पहले इसी दिन 31 जनवरी को हेमंत जी को जेल में डाला गया। 2 महीने से जेल में है। अरविंद केजरीवाल जी पिछले 10 दिनों से जेल में है। आज तक आरोप साबित नहीं कर पाए हैं कि किस लिए इतने दिनों तक उन्हें रखा गया है। आप जनता जनार्दन है, आप वहां अदालत है, आपसे ज्यादा ताकतवर कोई नहीं हो सकता है। तो आप अपनी मजबूती को, अपने ताकत को आने वाले सब समय में दिखा देना है कि पीछे बैठी यहाँ इंडिया गठबंधन को इतना मजबूत कीजिएगा कि आमने सामने खड़ी तानाशाह ताकत को यहाँ से उखाड़ फेंकना है। और मेरा यही कहना है, ये भूमि, ये मैदान की मिट्टी राम जी की रामलीला की कहानी बताती है। हम सभी को ये याद रखना है कि श्री राम भगवान जी ने अपने युद्ध करते समय में भी नीति, नियमों और आदर्शों का पालन किया था। और जिस तरीके से उन्होंने शक्तिशाली होते हुए भी हमेशा धैर्य एवं सहनशीलता दिखाई है, और जिस तरीके से उन्होंने ज्ञानी होते हुए भी ज्ञान पाने की तत्परता दिखाई थी, और जिस तरीके से युद्ध में अपने प्रतिद्वंदियों को हरा कर भी उन्हें सम्मान की दृष्टि से देखा था, आज हमें सबको भगवान श्री राम जी के आदर्शों को सच्चे ढंग से समझने की जरूरत है। आने वाले दिनों में आप सभी का मजबूती, आप सभी का गठबंधन, आप सभी का आशीर्वाद हम सबको चाहिए। अंत में सिर्फ मैं इतना कहना चाहूंगी, झारखंड झुकेगा नहीं, इंडिया झुकेगा नहीं और इंडिया रुकेगा नहीं। मैं अपनी बातों को इस जोश के साथ ये कहना चाहूंगी, जय हिंद, जय हिंद, जय
जोहार। साथियों, कल्पना सोरेन को आप सुन रहे थे। उन्होंने साफ तौर पर ललकारा कि झारखंड झुकेगा नहीं और इंडिया रुकेगा नहीं, तानाशाह ताकत को उखाड़ फेंकना है, ये कहना है मंच से कल्पना सोरेन, जो कि हेमंत सोरेन की पत्नी है। इससे पहले सुनीता केजरीवाल की बात भी हमने आपको सुनवाई। बड़े नेता मंच पर इस वक्त मौजूद हैं, शरद पवार, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं भगवंत मान। सुरभि हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है। सुरभि, ओवर टू यू। अब आगे कौन कौन से नेता बोलने वाले हैं मंच से? अब मैं लेकिन वो तस्वीर दिखाने के साथ साथ कल्पना सोरेन की बात का मैं यहाँ पर जिक्र करूंगी। तेजस्वी यादव फिलहाल बोलने वाले हैं, जो मैं सुन रही हूँ, और उन्हीं को कुछ सेकंड्स में अब आप सुनेंगे मंच से। लेकिन उससे पहले देखिए किस तरीके से बार बार ये बताया जा रहा है कि जिन सभी दिग्गज नेताओं को जेल में बंद कर दिया गया है, आज उनकी पत्नी यहाँ पर, मनीष सिसोदिया की पत्नी, संजय सिंह की पत्नी यहाँ पर मौजूद है। कल्पना सोरेन को आपने सुना। फिलहाल मैं मंच पर देख रही हूँ तेजस्वी यादव अब अपना संबोधन शुरू करने वाले हैं। निधि, ऐतिहासिक मैदान दिल्ली के ऐतिहासिक मैदान रामलीला मैदान में आयोजित लोकतंत्र बचाओ रैली में उपस्थित हमारे इंडिया अलायंस के सभी हमारे नेतागण, कार्यकर्तागण, पदाधिकारीगण, दिल्ली, पंजाब, बिहार से आए हुए सभी हमारे अभिभावक, बुजुर्ग, माताएं, बहनें और नौजवान युवा साथी, आप सबका इस रैली में हम स्वागत करते हैं। आप सब लोगों का अभिनंदन करते हैं। ये दिल्ली की भीड़ बता रही है कि मोदी जी जिस तरह से आंधी की तरह आए थे उसी तरह तूफान की तरह चले जाएंगे। पहला रैली हम लोगों ने पटना में किया, दूसरा बॉम्बे में किया और तीसरा आज जो है दिल्ली में हो रहा है। और मैं बता दूं, देश के कोने कोने में जहां भी हम लोग जा रहे हैं वहां जनता का साथ, आशीर्वाद मिल रहा है। आज हम सब लोग एकजुट हुए हैं देश के लोकतंत्र, देश के संविधान, देश के भाईचारा को बचाने के लिए। जिस हिसाब से देश में बांटने का काम किया जा रहा है, भाई को भाई से लड़ाया जा रहा है, नफरत की राजनीति की जा रही है, उसलिए हम सब नेता आपकी लड़ाई के लिए हम सब लोग आए हैं और आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं। और हम लोग सब लोग चाहते हैं कि इस लड़ाई में आपका साथ मिले, आपका आशीर्वाद मिले और आपका प्यार मिले। जो लोग नारा लगाते हैं अब की बार 400 पार, उनका मुंह है, कुछ भी बोलेंगे, लेकिन एक बात तय है, जनता ही मालिक है, आप मालिक हैं और आपको तय करना है कि देश के शासन में कौन बैठने का काम करेगा। आज यहां दिल्ली की जनता से पूछना चाहते हैं, वो लोग नारा लगा रहे हैं, टारगेट फिक्स कर रहे हैं, अब की बार 400 पार, ऐसा लग रहा है कि पहले से ही ईवीएम सेटिंग हो चुका है। ये लोग फिर भी आप लोगों से पूछना चाहते हैं कि आप लोग, ये लोग जो नारा लगा रहे हैं, क्या वो सच होगा या वो सत्ता से बेदखल करिएगा? हाथ उठा के बताइए, इनको सत्ता से बाहर करना है कि नहीं करना? आज हम सब लोग देख रहे हैं कि देश में अघोषित इमरजेंसी लागू हो चुकी है। देश में सत्ता में जो लोग बैठे हैं तानाशाह रवैया अपनाने का काम कर रहे हैं, घमंडी हो गए हैं लोग। और आज हम लोग किसी को गाली देने नहीं आ रहे, लेकिन जो आंख से देख रहे हैं वो बताने आ रहे हैं, जो महसूस कर रहे हैं वो बताने आए हैं। सत्ता में लोग जो बैठे हैं, विपक्ष का धर्म बनता है, कर्तव्य बनता है कि उनसे हम लोग सवाल करें। आज मेरा मानना है कि देश में
सबसे बड़ा अगर दुश्मन है तो बेरोजगारी है, महंगाई है, गरीबी है। आज यहाँ लोग हैं, नौजवान हैं, नौजवानों से पूछना चाहते, बताओ कितने नौजवान यहाँ जो हैं मोदी जी ने नौकरी दिया, हाथ उठा के बताइए। कोई नहीं मिलेगा। मोदी जी ने कोई नौकरी नहीं दी, सब कुछ जो है प्राइवेटाइज कर दिया। और हम लोगों ने बिहार में जब कांग्रेस लेफ्ट इंडिया अलायंस की सरकार थी, 17 महीने में 5 लाख नौकरी हम लोगों ने देने का काम किया। आज किसान तबाह है, युवा परेशान है, लेकिन किसानों से मोदी जी को मिलने का समय नहीं है। मोदी जी मिलते तो प्रियंका चोपड़ा से मिलेंगे, किसानों से नहीं मिलेंगे। अक्षय कुमार को इंटरव्यू देते थे पिछले चुनाव में, इस बार बिल गेट्स को बुला करके इंटरव्यू देने का काम कर रहे हैं। लेकिन किसानों की समस्या कैसे हल होगी ये नहीं बता रहे। किसानों से उन्होंने पिछले चुनाव में वादा किया था कि उनका आय दुगुना करेंगे। आज किसानों पर मोदी जी ने तलवार चलाने का काम किया है, जो हमारे अन्नदाता हैं। इसलिए आप सब लोग हम लोग जब आवाज उठाते हैं, तब मोदी जी और उनकी जो सेल है पार्टी की, उस पार्टी का सेल में कौन है? ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स है। लालू जी को तो कई बार सताया गया, मेरे ऊपर मुकदमा किया गया, मेरी मां पर, मेरी बहनों पर, मेरे जीजाओं पर, मेरे पिता के जितने संबंधी थे सब पर केस मुकदमा किया। अभी बिहार चले जाइए, कई हमारे नेताओं पे छापेमारी चल रही है, कई जगह ईटी का रेड चल रहा है, आईटी का रेड चल रहा है, लेकिन हम लोग घबराने वाले लोग नहीं। आज देश में जिस हिसाब से हेमंत सोरेन जी को और अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने का काम इन बीजेपी के लोगों ने किया है, तो उनको हम बता दें कि इनके गीदड़ भपकी से हम लोग डरने वाले नहीं हैं। हम लोग संघर्ष करने वाले लोग हैं। और पिंजरे में तो शेर ही को कैद किया जाता है, सब लोग शेर हैं। आप लोगों ने ताकत दिया है, आपकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। कंस राज आप लोगों ने देखा होगा, जब जब कंस को किसी से तकलीफ होती थी, डर लगता था, तब जेल में लोगों को बंद कर दिया जाता था। लेकिन जेल जाने से यहाँ कोई डरने वाला नहीं है। कितने लोगों को जेल भेजोगे? लेकिन जब जनता जब जवाब देगी, जब वोट का चोट दीजिएगा, तो मोदी जी हाथ मलने का काम करेंगे, सत्ता से बेदखल हो जाएंगे। इसलिए ये अपनी ताकत को पहचानिएगा। सब लोग चुनाव के समय आप सब लोग पोल कीजिएगा, वोट दीजिएगा, लोगों को भी वोट दिलाने का काम कीजिएगा। बीजेपी के लोग झूठ बोलने वाले लोग हैं। ये लोग यूरिया को भी चीनी बना देते हैं, ये लोग गोबर को भी हलवा दे करके परोस देते हैं, ये लोग आंख फोड़ करके चश्मा दे देंगे और फिर बोलेंगे देखो हमने चश्मा दिया। ये झूठी पार्टी है, इसलिए इन पे विश्वास मत कीजिएगा। मोदी जी कहते हैं कि उनका गारंटी मजबूत गारंटी है, गारंटी की बात करते हैं। हम बोलते हैं मोदी जी की गारंटी वैसी ही गारंटी है जैसे चाइनीज माल होता है, 2-4 बार इस्तेमाल करोगे और वो गारंटी जो है खत्म हो जाता है, टूट जाता है, खराब हो जाता है। तो जब तक चुनाव है तब तक ही मोदी जी की गारंटी है, बाकी कुछ नहीं। 2 करोड़ रोजगार का क्या हुआ, 15-15 लाख रुपए का क्या हुआ, ये जवाब नहीं देने वाले, लेकिन हमेशा जो है प्रोपेगेंडा चलाने का काम करते हैं और लोगों को भटकाने का काम करते हैं। इसलिए आप सब लोगों को सावधान रहना पड़ेगा। इनके झूठ पे आप लोग विश्वास मत कीजिएगा। और हम सब लोगों ने आज तस्वीर देखा, आज तस्वीर क्या देखा कि आज महामहिम राष्ट्रपति जी अडवाणी जी को भारत रत्न देकर के सम्मानित कर रही थी। मोदी जी अडवाणी जी के बगल में बैठे हुए हैं, राष्ट्रपति खड़ा होकर के सम्मानित कर रहे हैं, लेकिन मोदी जी खड़ा भी नहीं हुए राष्ट्रपति के सम्मान में, खड़ा भी नहीं हुए। इससे पहले भी हम लोगों ने तस्वीर देखी,
कि राष्ट्रपति पीछे पीछे चल रही है, मोदी जी आगे आगे चल रहे हैं। ये हम आप सब लोगों को बताना चाहते हैं कि इनका संविधान पे कोई विश्वास नहीं है। ये लोग नागपुरिया कानून को लागू करना चाहते हैं, आरएसएस के एजेंडे को लागू करना चाहते हैं। इसलिए ज्यादा कुछ ना कहते हुए एक आंकड़ा हम जरूर बताना चाहेंगे। देश में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने सर्वे किया है, उसमें आंकड़े हैं कि आज देश में बेरोजगारों में से 83% युवा है। पढ़े लिखे युवाओं में बेरोजगारी लगभग 65% है। ग्रामीण क्षेत्रों में सिर्फ 17.5% युवाओं के पास ही काम है। यानी भारत की आत्मा गांव में 82% युवा आज बेरोजगार हैं और मोदी जी इसके बारे में कोई काम नहीं किया। आप एक बार विश्वास कीजिएगा, अगर इंडिया सरकार की अलायंस की सरकार बनती है तो नौजवानों को हम लोग नौकरी देने का काम करेंगे, बेरोजगारी को दूर करेंगे। और जाते जाते बहुत सारे नेताओं को बोलना है, लेकिन एक अंत हम करेंगे एक गाने के साथ। और आप लोगों ने गोविंदा का फिल्म का एक गाना सुना होगा कि तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। रोज रोज मोदी जी तुम ऐसा करोगे, रोज रोज मोदी जी तुम ऐसा करोगे, जनता जो रूठ गई तो हाथ मलोगे। अरे तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भाग जाते हो। तो आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोगों का आशीर्वाद मिले और हम सभी लोगों जो है आज मिसेस केजरीवाल और हमारी बहन कल्पना जी के साथ हम लोग जो है मजबूती के साथ खड़े हैं और इस लड़ाई को लड़ेंगे और जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक सूचना, तेजस्वी यादव को आप सुन रहे थे। बीजेपी झूठी पार्टी है, ये कहा है तेजस्वी यादव ने, और साथ ही रामलीला मैदान में मौजूद जनता से ये अपील की है कि इस बार एनडीए को हराना है और इंडिया गठबंधन को भारी मतों से जिताना है। कई आरोप अपने भाषण के दौरान लगाए गए हैं तेजस्वी यादव की ओर से। मोदी की गारंटी चीनी प्रोडक्ट है, मोदी की गारंटी पर भरोसा मत कीजिए, ऐसे तमाम आरोप बीजेपी पर, प्रधानमंत्री मोदी पर लगाए गए हैं। ज्यादा जानकारी के साथ देखिए रामलीला मैदान से हमारे सहयोगी कुमार विक्रांत हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। कुमार विक्रांत, तेजस्वी यादव को हम सुन रहे थे, धोखेबाज का एक गाना भी गा दिया। ये गाना मोदी जी के लिए भी था और उनके चाचा नीतीश कुमार के लिए भी था कि कैसे बार बार धोखा दे देते हैं नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को। अपनी बात आपके बीच में रखेंगे, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। तेजस्वी यादव ने तीखे हमले बोले हैं सरकार पर। उन्होंने कहा है कि जो मोदी जी तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाओगे, इस टाइप से गाना भी सुनाया तेजस्वी ने। और लगातार तेजस्वी यादव यही बात कहते आए हैं, जो लोकतंत्र बचाने के लिए हम लोग सब इकट्ठा हुए हैं। और तेजस्वी यादव ने तमाम तंज भी कसे जब उन्होंने कहा कि ये वो लोग हैं जो हलवा, गोबर को हलवा बता देंगे, आंख से अंधे को चश्मा पहना देंगे। तमाम दिलचस्प बातें कहते हुए घेरा है मोदी सरकार को तेजस्वी यादव ने। और निश्चित तौर पर तमाम नेता अभी भी बोलने को बाकी हैं। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खरगे, सीताराम येचुरी, फारूक अब्दुल्ला, शरद पवार, अभी ये तमाम बड़े नेता हैं जो मंच से बोलने वाले हैं इंडिया गठबंधन की रैली में रामलीला मैदान।